नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ भाग दो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो 7 दोहे हैं कबीर के कक्षा 9वीं हिंदी में उसमें के 4 पढ़ चुके थे। जब जो 3 बचे हुए हैं उन तीनों को आज पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीवता, अद्दुह के निकट न जाय। अर्थ है, हिंदू मुआ राम कही। मुआ माने मरना, एक न एक दिन मर ही जाते हैं, मरना। तो हिंदू मुआ राम कही। हिंदू जो हैं वो राम राम जपते जपते, राम राम कहते कहते, या राम नाम के कारण जो भी सांप्रदायिकता में आते आते एक दिन मर जाते हैं। मतलब राम में अटके अटके एक दिन विदा हो जाते हैं। और मुसलमान खुदाए, और वैसे के वैसे मुसलमान लोग खुदा करते 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 एक दिन इस संसार से विदा हो जाते हैं। और सचमुच में राम क्या है, कौन है, कि सचमुच में खुदा कौन है, वहाँ तक पहुँच पाते हैं, ऐसी बात तो हो नहीं पाती। क्योंकि बाहरी हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़े रहेंगे और हम सच्चे परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं होंगे, ध्यान में नहीं डूबेंगे, तो कैसे जानेंगे। तो कबीर कहते हैं कि नहीं, उसके लिए एक शर्त है। क्या? कहे कबीर सो जीवता, सचमुच में परमात्मा को जानकर वही जीता है, या सचमुच में अपने जीवन को वही जीता है जो इन दोनों के निकट में नहीं जाता। निकट माने पास, दुह के निकट ही न जाए, माने दोनों के पास ही नहीं जाता। दोनों के पास ही मतलब हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े में, धार्मिक लड़ाई झगड़े में या सांप्रदायिक लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। वही सचमुच में अपने जीवन को जीता है, परमात्मा के स्मरण में जीता है, जो द्वैत में नहीं पड़ता। आगे बढ़े। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। बड़ा प्यारा अर्थ है इस दोहे का। काबा फिर काशी भया। कबीरदास जी सामान्य मनुष्य की बात नहीं करते हुए ज्ञान की दशा में जो पहुंच जाते हैं, साधना की गहराई में जो पहुंच जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, अपने अनुभव को प्रकट करते हैं कि अब मेरे लिए तो काबा फिर काशी भया। काबा और काशी में कोई भेद नहीं रह गया। काबा अब तो मेरे लिए काशी हो गया और राम मेरे लिए रहीम हो गए। माने राम और रहीम, काबा और काशी में कोई भेद नहीं रह गया। ठीक वैसे ही समझाने के लिए नीचे पंक्ति में कहते हैं कि मोट चून मैदा भया। जब मोटा चून था, या कहें अनाज के दाने थे, कि गेहूं है कि चना है कि बाजरा है, तब तक तो पहचानते थे कि गेहूं के दाने, चना के, बाजरा के, ये ज्वार के। लेकिन जब उसको पीस दें एकदम बारीक, मैदा बन जाए, तब मैदा के चूर्ण को, कि ये गेहूं की का है कि ज्वार का कि बाजरा का, इस तरह से हम नहीं अलग कर सकते। और कबीर कहते हैं फिर उसको अलग करने की आवश्यकता ही नहीं। उससे जो भी पूड़ी रोटी और कुछ भी बनाओ, खाने पीने की चीज़, और मस्त खाओ। तो कबीर कहते हैं कि मैं तो अब मोटा चून जो है मैदा हो गया, और उसको मस्त
बैठ करके जीमता हूँ, खाता हूँ, भोजन ग्रहण करता हूँ, ऐसे ही अब मेरे लिए काबा, काशी, राम, रहीम सब एक ही हो गए, सब में परमात्मा। आगे बढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, असुगरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया माने जन्म लेना। यदि हम ऊंचे कुल में जन्म ले लिए हैं लेकिन हमारी करनी जो है वो ऊंची ना हो, हमारा कर्म जो है वह श्रेष्ठ ना हो, तो क्या मतलब का ऊंचे कुल में जन्म लेने का? वो तो वैसा ही है जैसे सुबरन कलश, सुबरन माने सोने की, सोने का कलश है। कलश जानते हैं, मांगलिक कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और वह भी स्वर्ण कलश हो तब उसका महत्व तो मत पूछिए। लेकिन यदि स्वर्ण के कलश के भीतर में मदिरा भर दें, शराब भरा हुआ हो, तो उस कलश की क्या महत्ता? वैसे हमारा कुल ऊंचा हो लेकिन कर्म नीचा हो, नीच कर्म करें तो कोई मतलब का नहीं। एक और उदाहरण देते हैं कबीरदास कि सोने के कलश में मदिरा भरा हो, शराब भरा हो और साधु की निंदा कर रहे हों, तो ये तो कोई मतलब का नहीं सोने के कलश होने का। वैसे ही यदि हमारा कर्म श्रेष्ठ ना हो, अच्छा ना हो, ऊंचा ना हो, तो हमारे कुल में, हमारे श्रेष्ठ कुल में जन्म ले लेने मात्र से हम श्रेष्ठ नहीं हो जाते। उसके लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने होंगे। तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, और यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपके क्या विचार हैं इन पाठों पर, अपना मत कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।